कपित्थजं कपित्थजम्बुफलचारुभक्षणम् उमाच्युतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरं पादपङ्कजं। वर्णानामार्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणिविनायको। हे गणपति, हे माता सरस्वती, हे गणेश, अक्षरों अर्थ समूहों रस छंदों और मंगलों की करने वाली सरस्वती जी और गणेश जी की मैं वंदना करता हूँ। भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा शांतः स्तमेश्वरम। श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी और श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ, जिनके बिना सिद्ध जन अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते। वंदे बोधमयं नित्यं गुरु शंकर रूपिणं यमाश्रितो हि वक्रो अपि चंद्रः सर्वत्र वंदते। ज्ञानमय नित्य शंकर रूपी गुरु की मैं वंदना करता हूँ, जिनके आश्रित होने से ही टेढ़ा चंद्रमा भी सर्वत्र वंदित होता है। सीताराम गुणराम पुण्यारण्य विहारो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कपीश्वर कपीश्वरो। श्री सीताराम जी के गुण समूह रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले विशुद्ध विज्ञान संपन्न कपीश्वर श्री वाल्मीकि जी और कपीश्वर श्री हनुमान जी की मैं वंदना करता हूँ। उद्धव स्थिति संहार कारणीं क्लेश हारिणीं सर्वेश्वरीं सीतां नतो अहं राम वल्लभां। उत्पत्ति स्थिति और संहार करने वाली, क्लेशों की हरने वाली, संपूर्ण कल्याणों की करने वाली श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री सीता जी को मैं नमस्कार करता हूँ। काशी की धरा पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मैं काशी पुत्र आपके अपने चैनल कॉम ब्लॉग काशी पुत्र पर भारी मात्रा में चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हम अयोध्या कांड कर रहे हैं और श्री राम के चरित्र का निरंतर हम वर्णन करते रहेंगे। आप लोग भी मेरे साथ पाठ करें और अपना जीवन सफल बनाएं। केवट के भाग्य खुले अति आनंद उमग अनुरागा चरण सरोज पखारन लागा। भूधरस्ता देवा पगा मस्तके भाले बाल विधर गले जगरलम्यशूरसी व्याल राट सोऽयं भूति विभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्री शंकरः पातु माम्। जिनकी गोद में हिमाचल सुता पार्वती जी, मस्तक पर गंगा जी, ललाट पर द्वितीया का चंद्रमा, कंठ में हलाहल विष और वक्ष स्थल पर सर्पराज शेष जी सुशोभित हैं। वे भस्म से विभूषित देवताओं में श्रेष्ठ सर्वेश्वर संहार करता सर्वव्यापक कल्याण रूप चंद्रमा के समान शुभ्र वर्ण श्री शंकर जी सदा मेरी रक्षा करें। प्रसन्नतामियानगताभिषेक ततस्था नममले वनवास दुःखतः मुखाम्बर श्री रघुनंदनस्य मे सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदाः। रघुकुल को आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी के मुखार बिंद की जो शोभा राज्याभिषेक से न तो प्रसन्नता को प्राप्त हुई और वनवास के दुख से मलिन ही हुई, वह मेरे लिए सदा सुंदर मंगलों की देने वाली हो। नीलांबुर श्यामल कोमलांगम सीता समोरोपित वाम भागम बाणो महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम।
बरनि राम गुणशील सुभाऊ, बोले प्रेम पुलकी मुनि राऊ। भूप सजेऊ अभिषेक समाजु, चाहत देन तुम्हि जुगराजु। श्री रामचंद्र जी के गुणशील और स्वभाव का बखान करके मुनिराज प्रेम से पुलकित होकर बोले कि हे रामचंद्र जी, राजा दशरथ जी ने राज्याभिषेक की तैयारी की है, वे आपको युवराज पद देना चाहते हैं। राम करहु सब संजम आजू। देखिए श्री तुलसीदास जी की जो लेखन शैली रही है, संयम को संयम इस तरीके से, आज को आजू, जो विधि कुशल निबाहै काजू, गुरु सिख दी राय पही गयो, राम हृदय विषमौ भयो। इसलिए हे राम जी, आज आप सब संयम कीजिए, जिससे विधाता कुशल पूर्वक इस काम को निभा दे। और गुरु जी शिक्षा देकर राजा दशरथ जी के पास चले गए। श्री रामचंद्र जी के हृदय में इस बात का खेद हुआ, जन्मेक संग सब भाई, भोजन शयन केली लड़काई, करन वेद उपबीत बियाहा, संग संग सब भय उछाहा। हम सब भाई एक ही साथ जन्मे, खाना सोना लड़कपन के खेल कूद कंछेदन यज्ञोपवीत और विवाह आदि उत्सव सब साथ साथ ही हुए। विमल बांस यहु अनुचितेकु, बंधु बिहाय बड़े ही अभिषेक, प्रभु सप्रेम पछितानि सुहाई, हरऊ भगत मन कह कुटिलाई। पर इस निर्मल वंश में यही एक अनुचित बात हो रही है कि और सब भाइयों को छोड़कर राज्याभिषेक एक बड़े का ही यानी मेरा ही होता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी का यह सुंदर प्रेम पूर्ण पछतावा भक्तों के मन की कुटिलता को हरण करे। तेहि अवसर आए लखन मगन प्रेम आनंद, सन्माने प्रिय वचन कही रघुकुल कै रवचन। शंख आप लोग जरूर बजाया करिए, शंख जितना बजाएंगे आपका ये जो वोकल कॉर्ड है इसको पावर मिलेगी, आपके जो हृदय को शक्ति मिलेगी, आपका आत्मबल बढ़ेगा, आप जो योग करते हैं उससे जो शक्तियां मिलती है, एक तरह का योग अभ्यास है। शंख बजाने से आपके शरीर की एक्सरसाइज होती है। आप एक बार देखें, कितना अच्छा एक्सरसाइज। उसी समय प्रेम और आनंद में मग्न लक्ष्मी जी आए, लक्ष्मण जी आए, रघुकुल रूपी कुमुद के खिलाने वाले चंद्रमा श्री रामचंद्र जी ने प्रिय वचन कहकर उनका सम्मान किया। बाज ही बाजने विविध विधाना, पूर प्रमोद नहीं जाई बखाना, भरत आगमनु सकल मनाव। आगमनु का मतलब आगमन, आगमन का मतलब आना। आवहु भेगी नयन फल पावई। बहुत प्रकार के बाजे बज रहे हैं, नगर के अतिशय आनंद का वर्णन नहीं हो सकता। सब लोग भरत जी का आगमन मना रहे, कह रहे हैं कि वे भी शीघ्र आवे और राज्याभिषेक का उत्सव देखकर नेत्रों का फल प्राप्त करें। श्री राम का राज्याभिषेक,
हाट बाट घर गली थाई, कही परस पर लोग लोगाई, काली लगन भली केतिक बारा, पूजी विधि अभिलाषु हमारा। बाजार, रास्ते, घर, गली, चबूतरों पर जहाँ तहाँ पुरुष और स्त्री आपस में यही कहते हैं कि कल वह शुभ लग्न मुहूर्त कितने समय है जब विधाता हमारे अभिलाषा पूरी करे। कैमरामैन राम दरबार को फोकस करो। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं सरिसवर्णं मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवृद्ध्यानगम्यं, वंदे विष्णुं वैभवहरं सर्वलोकैकनाथं। बाजार, रास्ते, घर, गली, चबूतरे, जहां तहां पुरुष स्त्री आपस में यही कहते हैं कि कल वह शुभ दिन लगन मुहूर्त कितने समय है जब विधाता हमारी अभिलाषा पूरी करे। कनक सिंहासन सिय समेता, सिय का मतलब सीता जी, जानकी जी, वैदेही, ये सब जानकी, ये सब सिया के राम। सिय का मतलब सीता। बैठई राम होई चित चेता, सकल कहई कब हुई काली, बिगर मना वही देव कुचाली। जब सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी सुवर्ण के सिंहासन पर विराजेंगे, हमारा मन चीता होगा, मनः कामना पूरी होगी। इधर तो सब यह कह रहे हैं कि कल कब होगा, उधर कुचक्री देवता विघ्न मना रहे हैं, विघ्न भी मनाते हैं। कुचक्री जो देवता होते हैं कुचक्र रचते हैं। आप लोग एक मंत्र मैं बता रहा हूं, ओम, जब फोकस करो, हमें फोकस करो, मंत्र मैं आपको बता रहा हूं। आप लोग एक मंत्र पढ़ेंगे जो आपकी लक्ष्मी और मनोकामना, धन की पूर्ति, धन कैसे आए इसका मंत्र है। आप जब माला जाप करेंगे 108 बार आपको मंत्र जपना है रोज। किस प्रकार से? ओम गण गणपते नमः। 7 दिन करिए, लगातार आप 7 दिन करिए। आपको धन कई स्रोतों से प्राप्त होगा, लेकिन आपको कर्म करना होगा। व्यापार है, नौकरी है, जहाँ से आप का धन का सोर्स है, जहाँ से आप व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, वहाँ पर ज़्यादा ये फल देगा। जहाँ से पैसा आपको आता है, आपकी इनकम बढ़ सकती है, संभावना है, वहाँ पर आपका बढ़ जाएगा। अब फिक्स सैलरी वालों का कहाँ से बढ़ेगा? उनको हो सकता है प्रमोशन मिल जाए, लेकिन जो व्यक्ति धन चाहते हैं वो 108 नाम जपेंगे रोज मंत्र, शुद्ध मन से। गणेश जी के चरण पे धूप और मस्तक पर धूप जैसे हमने रखा है, इसे रखकर तो गणेश आपके ऊपर हाथ रखेंगे और आप ये चैंट करेंगे, ओम गण गणपति, ओम गण गणपति, ओम गण गणपति। माला आप जाप करेंगे 108 बार आपको जपना है ओम गण गणपति, 7 दिन तक। उसके बाद आपको धन की प्राप्ति, बिजनेस में बढ़ोतरी और वृद्धि होने लगेगी। मैं भी अभी आपको दिखाऊंगा, वो 7 दिन का हम भी लेंगे संकल्प और साथ में हम लाइव सेशन करेंगे। हो सकता है हम स्टार्ट करेंगे अब जल्द ही किसी दिन से। तो 7 दिन का हमारा संकल्प, जैसे महालक्ष्मी का हमने ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः जाप किया हमने कई दिनों तक, मिनिमम 7 दिन उसको भी करना था। इस प्रकार से हम लोग ये मंत्र भी जपेंगे। तिन्हि सोहाई नावद बधावा, चोरही चंदनी रातिन भावा, शारद बोली विनय सुर करही, बारही बार पायल परही। देवताओं को अवध के बधावे नहीं सुहाते, जैसे चोर को चांदनी रात नहीं भाती, तो सरस्वती जी को बुलाकर देवता विनय कर रहे हैं और बार बार उनके पैरों को पकड़कर
उन पर गिरते हैं कि विपत्ति हमारी भी लोग बड़ी, मातु करिया सुइया